हम देख रहे हैं हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। देखो पोर वाटर प्रेशर को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमें पता है हमारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है हम उसको कुछ ऐसे लेते हैं। ये हमारे क्या है, सॉइल सॉलिड्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, सॉइल सॉलिड्स। तो इनके बीच में जो स्पेस बचा, ठीक है, ये जो छोटा सा टाइनी सा स्पेस बचा है इसको क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। अब इस वॉइड में एयर भी हो सकता है और इस वॉइड में हमारा वाटर भी हो सकता है। तो अगर इस वॉइड में हमारा वाटर फिल है, ठीक है, तो ये जो पोर में, इसको हम पोर बोलेंगे वॉइड को, तो ये जो पोर में वाटर है इसकी वजह से जो प्रेशर लगता है, ठीक है, कहाँ प्रेशर लगेगा, इन सॉइल सॉलिड्स पे, तो उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पोर वाटर प्रेशर। तो इट इज अ प्रेशर ऑफ वाटर फिलिंग द वॉइड स्पेस, जो वॉइड स्पेस में पानी भरा हुआ है वो, जो कि किस स्पेस किसके बिटवीन में, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, वो प्रेशर होता है। पोर वाटर प्रेशर को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस, क्योंकि सारे साइड्स में पार्टिकल के वर्क करता है, ठीक है। इसकी वजह से कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई शेयर नहीं हो रहा होता, ठीक है, कोई शेयर कंपोनेंट नहीं आता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस भी कह देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि प्रेस नहीं करता एडजेसेंट पार्टिकल को एक दूसरे से, तो इस पे कोई शेयर कंपोनेंट नहीं आ रहा होता, इसलिए यहाँ पे कोई शेयर नहीं होता, नो शेयर होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रेस कह देते हैं इसको, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करते हैं, हम इंसर्ट करा देते हैं कि स्टैंड पाइप, हम क्या करेंगे, एक पाइप लगा देते हैं। देखो किस तरीके से करते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी सॉइल है, ठीक है। यहाँ जो हमारी ऊपर वाली सॉइल है वो हमारी ड्राई है, और जो हमारी नीचे वाली है ये हमारी कैसी है, सैचुरेटेड सॉइल है, ओके। ये हमारी सैचुरेटेड सॉइल है इतनी, ओके। यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसकी जो हाइट है, ये वाली हमारी हाइट H2 है, हमने ले ली, और ये वाली हाइट हमने ले ली क्या, H1 अपनी हाइट ले ली, ये वाली इतनी, ओके। ड्राई वाली H1 और सैचुरेटेड वाली H2। अब क्या करें, हमने इस पे कुछ लोड लगाया हुआ है यहाँ पे ऐसे करके ना, F लोड है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये अप्लाइड लोड है। तो अब अगर हमें इसका पोर वाटर प्रेशर निकालना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक पाइप इंसर्ट करा देंगे। ये हमने एक पाइप इसमें लगा दिया, ठीक है जी। अब इस पाइप में जितना हमारा पानी का लेवल जाएगा, जहां तक भी हमारा पानी का लेवल जाएगा, वही हमारा क्या बताएगा, पोर वाटर प्रेशर बताएगा, ठीक है जी। ऐसा होता है। तो ये हमारी कितनी हाइट तक जाएगा, जितना हमारा पोर वाटर प्रेशर होगा। अब हम क्या निकालें, पोर वाटर प्रेशर। तो हम प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो हमें पता है गामा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ से वेट निकाल सकते हैं, गामा इंटू वॉल्यूम, तो गामा इंटू वॉल्यूम करके हमारा वेट आ जाता है। अभी हमारा वेट आया, अब इस वेट, जैसे हमारा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स जो आ रहा है यहाँ पे वो वेट की वजह से आ रहा है ना इसके मेनली, तो वेट अपॉन एरिया करेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्रेशर मिल जाएगा। तो गामा, इस वॉल्यूम को हम एरिया इंटू हाइट में तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे वेट आ जाएगा, और इस एरिया को हम यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे, तो गामा इंटू एच आ जाता है। ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। प्रेशर किसकी वजह से, वेट की वजह से, जो इसके प्रेशर आ रहा है। तो अभी हमारा गामा इंटू एच बन गया। अभी गामा कौन से वाला है हमारा, जो जहाँ पे हमारा पानी की तरह, देखो जहाँ सैचुरेटेड है वही हमारा पानी है, तो ये हमारा गामा सैचुरेटेड होगा, और हाइट इसकी कितनी है, H2, तो ये H2 हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा गामा किसके लिए, ये गामा किसकी वजह से आ रहा है, हमारा पानी की वजह से आ रहा है, तो हमारा गामा W होगा, क्योंकि पानी की वजह से प्रेशर लग रहा है, तो गामा W होगा, और हाइट होगी हमारी H2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पोर वाटर प्रेशर हो जाता है। सैचुरेटेड नहीं होगा, ये गामा W होगा, क्योंकि हमारा पानी की वजह से हो रहा है, ठीक है। सैचुरेटेड में तो ये पूरा कैलकुलेट होता है, हमें सिर्फ पानी वाला निकालना है। तो हमारा क्या क्या, पोर वाटर प्रेशर का हमारा वैल्यू आ जाता है। तो हम यहाँ पे स्टैंड पाइप लगा के ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली, जितना वाटर राइज होता है हाइट तक स्टैंड पाइप में, उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हमारा रिलेट करता है क्या, पोर वाटर प्रेशर। गामा W की सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, जितनी हमारी H2 हाइट तक हमारा पानी है, तो हमारा H2 हाइट यहाँ पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम पोर वाटर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, U इक्वल्स टू गामा W इंटू H2। पोर वाटर प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं, पीजोमीटर से या फिर स्टैंड पाइप से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके कुछ केसेस होते हैं। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं, जब हमारा पोर वाटर प्रेशर बिफोर एनी लोडिंग इज अप्लाइड। हम तब कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं अपने पोर वाटर प्रेशर की, जब हमने कोई भी क्या नहीं लगाया हुआ, कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल लोड हमारा नहीं लगा हुआ। उस केस में हम फर्स्ट अपना केस देखेंगे, केस नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या होगा, देखो पोर वाटर, इट शोज
तो हमारा जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो क्या शो करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू शो करेगा, ठीक है। और इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब एक जैसा है, रुका हुआ है, चेंज नहीं हो रहा, ये डायनामिक नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर कैसा होता है हमारा, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर होता है। तो सपोज ये आपका डायग्राम है ऐसे करके ना, यहाँ पे आपका क्या है, सैचुरेटेड सॉइल है जहां तक हमारा पोर्स में पानी फिल है, इसके आगे आपकी क्या है, यहाँ पे हमारी ड्राई सॉइल है, ठीक है जी, ऐसे करके। तो आपने क्या करा, एक इसमें पाइप लगा इंसर्ट कर दिया, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपना कितना पोर वाटर प्रेशर है ऐसे। अब आपकी यहाँ तक आपका वाटर लेवल है, क्योंकि यहाँ तक आपकी सॉइल सैचुरेटेड है, तो यहीं तक आपका क्या हो जाएगा, आपका पानी चढ़ेगा पाइप में, है ना। तो जो आपकी हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी हाइट अगर H2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, U की वैल्यू हो जाएगी गामा W, याद रखना गामा W, और जो हमारी हाइट जितना पानी चढ़ा वो, तो ये हमारी स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू हो जाती है। स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू उतनी ही हाइट तक आती है जहां तक हमारा वाटर लेवल होता है, ठीक है, आपके केस में जहां तक आपका वाटर लेवल है। अब हम केस सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड केस में क्या है, पोर वाटर प्रेशर इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड, ये एक्सटर्नल स्ट्रेस। जो हम अब देखो, हमने अब क्या करा, अब हमारा जो डायग्राम था हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा, अब ये हमारा डायग्राम बनेगा। देखो यहाँ पे हमारी क्या है, ये हमारी वाइट सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे हमारी ड्राई सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे पानी का लेवल है, ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे पानी का लेवल, यहाँ तक पानी है, तो यहाँ पे पोर्स में वाटर रहेगा और यहाँ पे एयर है, ये ड्राई है। अब इसके ऊपर हमने ना कुछ लोडिंग लगा दी, ठीक है। हम कैसे देख रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर द लोडिंग, तो लोडिंग लगा के देखेंगे, तो हमने यहाँ पे सिग्मा का कुछ यहाँ पे लोडिंग लगा दी। ये हमारी हाइट कितनी थी, ये हमारी हाइट है H2, जहां पर हमारी सैचुरेटेड सॉइल है। हमने यहाँ पे एक पाइप इंसर्ट करा हुआ है, किस लिए, ताकि हम अपना पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सके। हमने यहाँ पे पाइप लगा दिया, ठीक है जी। अब क्या होएगा आपका, जब तक आपका लोड नहीं था तब तक हमारा यहाँ H2 हाइट तक हमारा वाटर का लेवल था, ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, पानी का लेवल H2 तक था, यहाँ तक था, इसके लेवल में था। अब जैसे ही हमने इस लोड को लगाया, इस लोड को लगाते ही हमारा वाटर का लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है, वाटर का लेवल हमारा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। सपोज यहाँ पहुंच गया, ये हमारी हाइट कुछ और हो गई, इसको हमने H3 मान लिया, ठीक है। तब हमें ये निकालना होता है कि कितनी हाइट तक पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा ऊपर, है ना, कितना उसका और ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा पोर वाटर प्रेशर का हमारे लोड लगाने से। तो हम देखते हैं इसको यहाँ पे, एज द एक्सटर्नल लोड टोटल स्ट्रेस, ये क्या करा हमने, ये कोई हमने एक्सटर्नल लोड लगाया ना सिग्मा, हमने अप्लाई करा, तो जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो इमीडिएटली क्या ट्राई करते हैं कि वो एक न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है, और एक दूसरे के क्लोजर आ जाए। दिस रीअरेंजमेंट विल नॉट पॉसिबल, तो ये सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं ये चाहते हैं कि हम अपना अरेंजमेंट कर लें, ऊपर से स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, कुछ पास पास आ जाए, पर ये रीअरेंजमेंट हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे पानी है, वाटर है, तो ये बिना एक्सपल्जन हुए, बिना पोर्स का पानी निकले ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो पानी क्या सोचता है कि भैया चलो मैं निकलूं यहाँ से, मेरा काम नहीं है यहाँ पे, ये तो ऊपर से दबाव लगा रहे हैं मुझ पे, अब तो मैं यहाँ से भग लेता हूँ, तो यहाँ से एस्केप होने की सोचता है। तो एट T=0, जैसे ही आपने लोड लगाया था, जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑल एक्सटर्नल लोड इज टेकन बाय पोर वाटर। जैसे ही आप इस सॉइल पे लोड लगाओगे, सॉइल पे तो टस से मस नहीं होगी, पर ये जो पोर्स में पानी है, इस पानी की मुसीबत आ जाएगी, इस पानी के सर पे आ जाएगा सारा का सारा भार, ठीक है जी। तो ये सारा लोड जो है किसने ले लिया, ये टेकन बाय पोर वाटर, जहां पे पानी था इन्होंने सारा ले लिया। अब दिस पोर वाटर प्रेशर अबाउट स्टैटिक वैल्यू, अब ये मान लो इस केस में ये वैल्यू आपकी ना 3 निकल के आ रही थी, सपोज कर लो, एक इमेजिनरी ऐसे हमने ले ली कि इस केस में आपकी वैल्यू 3 निकल के आई थी जब हमारा स्टैटिक था, कोई लोड नहीं लगा हुआ था उस केस में, तो स्टैटिक में इसकी वैल्यू 3 आई थी। दिस पोर वाटर प्रेशर अबाउट स्टैटिक वैल्यू इज कॉल्ड एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। अब देखो इस केस में आपकी वैल्यू 3 थी, तो ये आपकी वैल्यू 3 आ रही थी। अभी सपोज 2 है, 2 और बढ़ गई, अब आपकी टोटल 5 हो गई। तो पहले आपकी 3 थी, अब 5 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। तो ये जो 2 बढ़ी ना आपकी, इसको ये आप क्या कहते हो, इसको आप क्या कहते हो, ये 3 थी आपकी पहले केस में जब आपका यहाँ पे था, कोई लोड नहीं था। जैसे ही आपने लोड लगाया, ये ऊपर H3 हाइट और बढ़ गया, तो H3 हाइट आपकी 2 आ रही है सपोज। तो पहले आपकी 3 थी, ठीक है, 3 थी आपकी पोर वाटर प्रेशर,
स्टैटिक वाला जो था। अब आपका 5 हो गया, तो जो 3 से 5 हुआ ना, ये 2 एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, ये 2 क्या हुआ, ये हमारा एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा आया, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। देखो एक्सिस पोर वाटर प्रेशर होता क्या है, आपका कोई भी सॉइल है, ठीक है, उस पे कुछ एक उसका पानी का लेवल होगा, ग्राउंड वाटर होगा, तो उससे जो पोर वाटर प्रेशर आ रहा है उसको हम स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। अब हम उस सॉइल पे लोड लगा रहे हैं ऊपर से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। तो वो जो हमने स्ट्रेस या फिर लोड लगाया ना, उसकी वजह से जो पोर्स में पानी था उसके सर पे भार आ गया। तो कह रहे अच्छा भाई चल निकल ले यहाँ से, है ना, वो सोचेगा हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो जो इतना बढ़ा उसको ही हम एक्सिस पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड स्ट्रेस के। तो अगर हम ये निकालना चाहिए 2 कितना है, कैसे ये 2 आया, ये 3 कैसे आया, तो चलो हमें पता है ये 2 कैसे पता चलेगा हमें कि H3 हाइट कितनी होगी। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, देखते हैं हम इसको। देखो H3 जो होता है ना, ये हमारा किसके, एक्सटर्नल अप्लाइड स्ट्रेस के इक्वल होता है, किसका, मैग्नीट्यूड पोर वाटर प्रेशर का, है ना। तो हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, U कैसे आएगा, जो इसमें हमारा एक्सिस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, गामा W, और इस केस में हम H3 ले लेंगे, ये H3, ये हमारा एक्सिस वाला हो गया। तो इस केस में हम हाइट निकाल सकते हैं अपनी, कैसे, U। अब ये क्या कह रहा है, ये जो हमारा एक्सिस पोर वाटर प्रेशर होता है किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारी सिग्मा है, तो हमने एक्सिस पोर वाटर प्रेशर की जगह क्या रख दिया, सिग्मा रख दिया, इक्वल्स टू गामा W इंटू H3। अब हम यहाँ से अपनी हाइट निकाल सकते हैं, कितनी हाइट बढ़ेगा, जो स्ट्रेस है अगर हम उसको गामा W से डिवाइड कर दें तो हमारी हाइट आ जाती है कि कितनी हाइट हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी इस स्ट्रेस की वजह से। अगर आपने 5 की स्ट्रेस लगाई ना, तो हाइट कितनी होगी, इस 5 को गामा W से डिवाइड कर दो, आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारी क्या हो गई, अब हमारी हाइट हमें पता चल गई। अब हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, हमारा टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा पोर वाटर, एक तो हमारा ये तो हमारा है स्टैटिक, गामा W इंटू H2, ये तो इतने तक आ रहा है। अब उसके बाद ये H3 की वजह से कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है सिग्मा प्लस सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ से देखी कैसे है, ये U इक्वल्स टू गामा W H3 होता है। H3 यहाँ से क्यों होगा, क्योंकि एक्सिस में आया, ठीक है, ये हमारा एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। अब इसमें बोला एक्सिस पोर वाटर प्रेशर जो होता है वो हमारा अप्लाइड स्ट्रेस के इक्वल होता है, ठीक है जी, कर दिया। अब हमारा टोटल पोर वाटर प्रेशर कितना है, स्टैटिक वाला प्लस ये एक्सिस वाला, ये हमारा स्टैटिक पोर वाटर प्लस एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, ये लिख लो, U इक्वल्स टू US प्लस UE होता है, स्टैटिक वाला प्लस एक्सिस वाला। स्टैटिक वाले के लिए स्टैटिक वाला, एक्सिस वाले के लिए हमने अप्लाइड लोड के जितना, ठीक है, गामा W H2 प्लस इसकी वैल्यू गामा W H3। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, गामा W, यहाँ आ जाएगा H2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा H3, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका, पोर वाटर प्रेशर का। तो हम इसको रिटर्न में कैसे लिख सकते हैं, टोटल पोर वाटर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर प्लस ये क्या होता है हमारा एक्सिस पोर वाटर प्रेशर। बस मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, आप लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। टोटल पोर वाटर प्रेशर जो है, जैसे यहाँ पे लिख दिया था शॉर्ट में, टोटल पोर वाटर प्रेशर किसके इक्वल हुआ, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर प्लस एक्सिस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, वही यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं अपना अगली कंडीशन में। 2 कंडीशन हो गई हमारी, जब हमारा पोर वाटर प्रेशर किसी लोडिंग से पहले था, जब हमने एकदम लोड लगाया तो उस केस में क्या हुआ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं लॉन्ग आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड लगाने के कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम बाद, 1-2 मिनट बाद नहीं, टाइम बाद काफी, तो हमारा इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर अबाउट स्टैटिक वैल्यू, जो हमारा पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है स्टैटिक वैल्यू के ऊपर। कौन बढ़ता है स्टैटिक वैल्यू के ऊपर, जो एक्सिस होता है वही वाला, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांजिएंट फ्लो होता है पोर वाटर प्रेशर का।
टुवर्ड्स ड्रेनेज फेस। कहने का मतलब है जो भी हमारा एक्सिस पोर वाटर प्रेशर आया था ना, तो ये फालतू का प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से पानी क्या करेगा कि भैया चल निकलने यहाँ से, तो हमें फालतू का प्रेशर दे रहे हैं ना। जैसे कोई फालतू की टेंशन देता है तो हम सोचते हैं ना वहां से निकलने, चलो भाई यहाँ से भग लो, वही वाला। कि अगर हमारा सॉइल पे एक्सिस पोर वाटर प्रेशर आ रहा है, कह रहा भाई इन्होंने तो हमारे सर पे लोड लगा दिया फालतू का, अभी जो लोड लगा ना इसकी वजह से प्रेशर आ रहा है भाईजान, अब ऐसा है चलो भाई निकल लो, ठीक है। तो जो पोर वाटर प्रेशर है ड्रेनेज फेस की तरफ वो निकलने की कोशिश करता है। ये फ्लो जो है वो कंटिन्यू होगा तब तक हमारा पोर वाटर प्रेशर कहां तक नहीं आ जाएगा, वापस अपनी जगह नहीं आ जाएगा, वापस हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर नहीं हो जाएगा, मतलब वापस स्टैटिक वाली कंडीशन में नहीं आ जाएगा, ठीक है, स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है। उसके बाद में क्या होगा, जब हमारा रिडक्शन होगा एक्सिस पोर वाटर प्रेशर में तो ड्रेनेज होगा, है ना। जब वो ड्रेनेज हो रहा होता है, पानी निकल रहा होता है, उसको डेसिपेशन कहते हैं, ठीक है। अब जब हमारा डेसिपेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारा पानी जो निकलना था वो निकल जाएगा, आलतू फालतू के प्रेशर की वजह से जो प्रेशर आ रहा है तो वो पानी निकाल देगा कि चल भाई निकल जा। तो उससे क्या होगा, उसको हम ड्रेनेज कंडीशन बोलते हैं। जब हमारा कंप्लीट हो गया होता है, सारा पानी निकल गया होता है, तो उसको ड्रेन्ड बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। और इससे डिसिपेशन से पहले की जो कंडीशन होती है, जब हमारा एक्सिस पोर वाटर प्रेशर जो होता है ना अपनी इनिशियल वैल्यू पे होता है, ठीक है, जब नहीं निकला होता पानी, तो उसके को हम क्या बोलते हैं, अनड्रेन्ड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्रेनेज नहीं हुआ है तो अनड्रेन्ड कंडीशन, और ड्रेनेज हो गया तो ड्रेन्ड कंडीशन। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज ड्रेन, व्हाट इज अनड्रेन्ड कंडीशन। आगे चैप्टर है, शियर स्ट्रेंथ का चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा जो शियर स्ट्रेंथ है ना, ड्रेन्ड अनड्रेन्ड कंडीशन, इनके ही आगे पीछे इन टर्म्स में घूमता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरा इफेक्टिव स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए। सॉइल रिमेन सैचुरेटेड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डेसिपेशन। देखो जब हमारा पानी निकल रहा है उस कंडीशन में हमारी सॉइल कैसी रहती है, सैचुरेटेड रहती है, ठीक है। 10 पोर वाटर प्रेशर डेसिपिएट, जब हमारा पोर वाटर प्रेशर जो है डेसिपिएट हो जाएगा, ठीक है, पानी हमारा निकल जाता है, तो एक्सटर्नल फोर्सेज आर ट्रांसफर टू द सॉइल ग्रेन। तब हमारे जो फोर्सेज है, जो हमने यहाँ पे अप्लाइड लोड लगाया था, वो कहाँ पे होगा, ये वाला हमारा सॉइल के ग्रेन्स को ट्रांसफर होता है फिर ये लोड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी इंक्रीज हो जाती है इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है जी, ऐसा होता है। तो हम इसको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा शॉर्ट में। देखो ये हमारा कोई एक सॉइल है, इसमें यहाँ पे हमारी सैचुरेटेड है, यहाँ पे हमारा वाटर लेवल है और यहाँ पे हमारी ड्राई है। जब तक हम इसमें कुछ भी, ये हमारी कुछ हाइट है, अलग अलग हमने हाइट ले ली, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, तो जब तक हमने इस पे कोई लोड नहीं लगाया होता तो हम इसका जो पोर वाटर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं, ठीक है, जहां तक हमारा वाटर लेवल है वहीं तक, उसी हाइट तक, अगर ये H2 है तो हमारी H2 हाइट तक पानी चला जाएगा और हम हमारा आराम से पोर वाटर प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, गामा W और H2, ठीक है। अगर हमने फिर इस पे लोड लगा दिया तो जैसे ही हमने इस पे लोड लगाते हैं ना, ऐसे ही इसका लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा कुछ, तो ये हमारा ये H3 आ गया, फालतू हाइट आ गई। अगर हमने यहाँ पे सिग्मा लोड लगाया होता है तो जो हमारा एक्सिस, तो हमारा ये पानी एक्स्ट्रा हो गया तो एक्सिस पोर वाटर प्रेशर आ जाता है। तो इस पे ये जो लोड लगाएंगे एकदम, जो यहाँ पे वॉइड्स हैं, इसमें जो पानी भरा हुआ है सारा लोड उनके सर पे आ जाएगा, वो परेशान हो जाएंगे, तो उन पे एक्सिस प्रेशर हो जाएगा। सॉइल के सॉलिड पे जरा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे आराम से बैठ रहता है, कहना अभी तो पानी है ना, तू झेल इस लोड को, मैं क्यों झेलूं। तो ये पानी जो है इस लोड को झेल होता है, इस प्रेशर को झेल होता है, तो इसकी वजह से एक्सेस हो जाता है। और इस एक्सेस की वैल्यू कितनी होती है हमारी, सिग्मा जितना आपने लोडिंग लगाई होती है उसके इक्वल होती है। तो फिर ये कितनी आ जाती है, अगर यहाँ पे H3 हाइट बढ़ गया तो गामा W H3 के ये इक्वल हो जाता है। फिर ये क्या करता है, जब ये इसके ऊपर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आ रहा है तो ये धीरे धीरे क्या करता है, पानी निकलना शुरू होता है ड्रेन फेस की तरफ से, जहां को इसे रास्ता मिलेगा वहां से निकलना शुरू होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेसिपिएशन बोलते हैं। अब ये जब डेसिपिएशन आफ्टर द लॉन्ग टाइम हो जाता है, जब ये हो रहा होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये हमारा डेसिपिएशन नहीं हुआ होता है, स्टार्टिंग कंडीशन होती है तो हम उसको अनड्रेन्ड बोलते हैं, और जब ये पूरा पानी निकल जाता है तो हम उसको ड्रेन कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जब ये सारा UE जो है वो सब निकल जाएगा, हमारा जो U है वो किसके इक्वल होता है, US प्लस UE के इक्वल हो जाता है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है टोटल। जब ये हमारा सारा खत्म हो जाएगा, वापस ये अपनी कंडीशन में आ जाएगा, सारा पानी निकल के ये प्रेशर ही नहीं रहेगा इस पे, तो फिर हमारा जो लोड है वो हमारे सॉइल के सॉलिड्स पे आता है, ठीक है। और जब हमारे सॉइल के सॉलिड्स पे आएगा तो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, और जब हमारी से इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी तो इससे हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच।